इज़ मी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा यूरिन है वो ब्लड के फिल्टर होने से बनता है, और ये काम कहाँ होता है? किडनी में होता है। किडनी में किस में होता है? नेफ्रॉन्स में होता है। दैट्स वाई नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही फिल्टरेशन का काम करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नाउ। अब यूरिन एक स्टेप में तो नहीं बन जाता कि एक स्टेप हुआ और यूरिन बन गया, ऐसा नहीं होता। पहले हमारे क्या होता है? अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं किसके? यूरिन के फॉर्मेशन में। मतलब ये जब स्टेप से गो थ्रू होता है ना, तब ब्लड किस में कन्वर्ट होता है? यूरिन में। नाउ अब इन स्टेप्स में पहला हम करते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। हाँ, यहाँ मैं अभी नोट डाउन करूँगी, तो इसको अभी लीव करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा है मेल्फिगियन बॉडी। मेल्फिगियन बॉडी में क्या क्या होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि लास्ट लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये लेक्चर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एनीवेज, तो जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ये क्या होता है? कैपिलरीज का गुच्छा सा होता है। ये भी मैंने अच्छे से बताया है लास्ट वीडियो में। तो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, और इससे ब्लड फिल्टर होके किस में जाता है? वुमेन्स कैप्सूल में। तो कैपिलरीज होती है, इसमें सेल्स भी होते हैं, है ना? एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कैपिलरी है तो ऑब्वियसली इसमें सेल्स होंगे। कौन से होंगे? एपिथेलियल सेल्स होंगे। कौन से होंगे देखेंगे अभी। तो फिर जब ब्लड ग्लोमेरुलस से छन के वुमेन्स कैप्सूल में जाता है, ये हमारा क्या हो गया? वुमेन्स कैप्सूल। तो जब इसमें फ़िल्टर होके जाता है तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। यही होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, और कुछ नहीं होता। बट इसमें एक चीज़ होती है कि जो प्रोटीन्स है, हमारे और क्या हो गए, WBC, RBC, ये सारी चीज़ें यहाँ रह जाती हैं। ये फ़िल्टर नहीं होंगी। अगर ये फ़िल्टर हो जाएंगी, खुद ही सोचा आपकी यूरिन से क्या निकलेगा? ब्लड। हाँ, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। तो अभी उसमें हमें ध्यान नहीं देना, हमें इसमें ध्यान देना है कि जब ब्लड फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में जाता है, और प्रोटीन्स, RBC, WBC, मेनली जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो लीव कर देता है। मतलब वो यूज़फुल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस में रह जाते हैं, और बाकी चीज़ें छन के वुमेन्स कैप्सूल में चली जाती है, जिनको एलिमिनेट करना पड़ता है। बट उसके बाद भी अब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, लेकिन उसको अभी हमें ध्यान नहीं देना है। अभी हमें बस ये ध्यान देना है कि जब ब्लड छन के ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में जाएगा और कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स को छोड़ देगा, वो बॉडी में ही रहेंगे, तो उससे हम अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं ना। जब ग्लोमेरुलस से छन के ब्लड वुमेन्स कैप्सूल में जाता है तो कुछ मेम्ब्रेन्स आती हैं, वो भी ब्लड को फिल्टर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है। तो पहले जो मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं इन्हें। तो पहली होती है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, फिर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर होती है पोडोसाइट्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। तो पहला देखते कि एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस क्या होता है। जो हमारी ग्लोमेरुलस है वो एक कैपिलरी है ना? कैपिलरीज का गुच्छा है। तो उसमें सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, और कौन सी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और जो सिंपल स्क्वामस हमारी किस में होती है? कैपिलरीज में। तो उन्हें हम कहते हैं एंडोथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सिंपल स्क्वामस हमारी किस में होती है? ये कैपिलरीज में, तो उसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। और ये ग्लोमेरुलस में, तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? आपको ये ग्लोमेरुलस दिख रहा है, और ये है हमारा क्या? वुमेन्स कैप्सूल। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको ये दिख रही है ना, इसमें ही क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो पहले ब्लड किस में फ़िल्टर हुआ? पहले ब्लड किस से फ़िल्टर हुआ? ये सेल से, जो कि एंडोथेलियम है। फिर किस सेल से फ़िल्टर, किस मेम्ब्रेन से हुआ फ़िल्टर? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इससे ये ब्लड फ़िल्टर होगा। ये वाला पूरा दिख रहा होगा ना आपको, बहुत अच्छे से विजिबल होगा येलो वाला पोर्शन। नाउ फिर हम आते हैं पोडोसाइट्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओवरऑल बहुत ईजी है।
तो हमें ये पता है वोमेन्स है ना एक डबल वॉल्ड होता है, मतलब इसमें 2 वॉल्स होती है, एक ये आउटर वाली है, जूम करूँ, ये आउटर वाली होती है, ये पूरी आउटर वाली है, और ये इनर वाली है, ये ग्लोमेरुलस के पास है, और इनर वाली ही फिल्टर करती है ब्लड को। आउटर वाली कैसे करेगी, ये तो यहाँ पे है ना, ये तो ये इनर वाली जो वॉल होती है ये फिल्टरेशन का काम करती है। तो जो हमारी आउटर वाली होती है, ये आउटर वाली वॉल होती है, इसे हम कहते हैं पेराइटल। पेराइटल, ओके, बाहर वाली पेराइटल, ये ऐसे लंग्स में भी होता है पेराइटल विसरल वगैरह, है ना। तो पेराइटल बाहर वाली ये वॉल को हम कहेंगे पेराइटल। और ये जो इनर वाली होती है, इनर वाली को हम कहते हैं विसरल। क्या कहते हैं, विसरल, है ना, अंदर वाली विसरल हो गई। तो जो विसरल लेयर होती है उसमें कौन से सेल्स होते हैं, पोडोसाइट्स, हाँ, इसलिए हम क्या ऐसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब तो समझ में आ गया होगा ना क्यों कहते हैं। तो इस शेप के ये जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये हमारे क्या है, पोडोसाइट्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ये ओके, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरे विसरल लेयर में है ये हमारे हो गए पोडोसाइट्स। नाउ हमारा पोडोसाइट्स में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक एलोंगेटेड सा पार्ट बनाया है ना, ये वाला पार्ट, ये इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं पेडिकल। क्या कहते हैं, पेडिकल। ये एलोंगेटेड जो पार्ट होता है ये मैंने यहाँ बनाया है, इसे हम कहते हैं पेडिकल। और 2 पेडिकल के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ना 2 पेडिकल के बीच में, इसे हम कहते हैं स्लिट पोर। और यही डिसाइड करती है क्या, ब्लड कितना, उसमें से जो ब्लड में से कितनी यूज़फुल चीज़ें हट जाएंगी, यही डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है, स्लिट पोर। ये 2 मतलब सक्सेसिव पेडिकल के बीच की डिस्टेंस होती है, और इसका साइज़ ही डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें ब्लड में फ़िल्टर होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि अगर बड़ी चीज़ हो गई जैसे प्रोटीन्स वगैरह है, क्योंकि मेनली पता ब्लड में से क्या फ़िल्टर होता है, प्लाज्मा, मतलब चला जाता है वो नेफ्रॉन में। बट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो फ़िल्टर नहीं होते, तो उनका साइज़ लार्ज होता है। मतलब ये कुल मिला के इसकी जो हमारी ये होती है, ये डिस्टेंस, ये जो साइज़ होता है, यही डिपेंड करता है कि जो छोटी चीज़ है, छोटे एलिमेंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे फ़िल्टर हो जाते हैं। और इसे हम कहते हैं स्लिट पोर या फिर फिल्टरेशन स्लिट, ओके। तो यहाँ मैंने एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पेडिकल डिसाइड्स व्हाट विल फिल्टर आउट ऑफ दिस, ओके। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ईजी डेफिनेशन है। तो यही हमारा था, हमने बहुत ईजिली समझ लिया है। अब आते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन की, यहाँ मैं और भी पॉइंट्स लिखवाऊँगी। तो अब हम देख लेते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन को और आगे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। इसमें एनर्जी क्या ही लग रही है, ग्लोमेरुलस से ब्लड छन के किस में आ जाता है, वुमेन्स कैप्सूल में, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, ये बस फिल्टर हो जाता है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। सो दैट्स वाई इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। अब दूसरा पॉइंट है नॉन सिलेक्टिव। इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, मतलब कि अपन सिलेक्ट नहीं कर रहे कि हाँ प्रोटीन फ़िल्टर हो नहीं होंगे, ये फ़िल्टर होंगे, अपन चूज़ थोड़ी कर रहे हैं। ये तो क्या हो रहा है, साइज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया था स्लिट पोर, ये स्लिट पोर इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड होती है। तो अब देखो इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, जैसे कि ये प्रोटीन है, तो अब ये प्रोटीन थोड़ी ना इससे छन के निकल सकता है ना। इससे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्लाज्मा है ना, मेनली फ़िल्टर होता है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जैसे कि आरबीसी हो गए, लार्ज प्रोटीन्स हो गए, ये थोड़ी ना फ़िल्टर हो सकते। तो ये किस पे डिपेंड करता है, स्लिट पोर में, ओके। जितना मतलब डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही ये पार्टिकल जो भी है वो छन के निकल सकते हैं। नाउ वही फ़िल्टर हो सकते हैं, ओके। फिर दूसरा पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, इट सेज इट अकर्स ड्यू टू दी प्रेशर, है ना, ये प्रेशर के कारण अकर होता है। मतलब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर भी होते हैं अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो वीडियो आपको देखना है। तो अभी यहीं पे हम ये वाला पॉइंट लीव कर रहे हैं, बट याद रखना है कि ये प्रेशर के कारण अकर होता है। हाँ, ना दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच इज़
अप्रॉक्स 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पर मिनट। CO क्या है? कार्डियक आउटपुट अंडरगोज अल्ट्राफिल्टरेशन। क्या होता है जब कार्डियक आउटपुट होता है, मतलब कि कितना ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल पर मिनट, तो उनमें से कुछ ब्लड किस में चला जाता है? हमारा नेफ्रॉन में चला जाता है। तो नेफ्रॉन में चला जाता है कितना? 1/5 ब्लड, है ना। मतलब जो जितना कार्डियक आउटपुट में जितना वेंट्रिकल ने पंप किया उतने उसमें से 1/5 जो ब्लड होता है वो किस में चला जाता है? नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में जब चला जाता है वो किसके लिए जाता है? अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए। मतलब कि अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए 1/5 जाता है नेफ्रॉन से। मेरा मतलब अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए 1/5 ब्लड चला जाता है, पर होता नहीं है। पता क्यों? क्योंकि देखो 1/5 ब्लड जाता है, इसका मतलब क्या? 1100 से 1200, ये NCERT की लाइन है। तो ये NCERT क्या कह रहा है कि 1/5 ब्लड अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए चला जाता है, बट ये बात गलत हो सकती है। क्योंकि आप खुद ही सोचो 1100 से 12 ml तक अगर ब्लड पर मिनट पंप होगा तो कितना ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगा, और इतना पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा यूरिन को एक्सक्रीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए जाता है, लेकिन ये सारा नहीं होता है, इनमें से बहुत कम होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है कि इतना ज़्यादा ब्लड फिल्टरेशन के लिए जाता तो है, अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए जाता है, पर इतना सारा होता नहीं तो हमारा कितना सारा वाटर लॉस हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओनली प्लाज्मा पार्ट फिल्टर्ड आउट लीविंग लार्ज प्रोटीन्स। ये बहुत ईजी पॉइंट है। मतलब कि जो प्लाज्मा पार्ट होता है, जो ब्लड में से जो प्लाज्मा पार्ट होता है ना, वही फिल्टर होता है। लार्ज प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि उतना स्लिट पोर में जगह ही नहीं है। कहाँ है? देखो ना, इतना डिस्टेंस है। तो लार्ज प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं, सिर्फ प्लाज्मा पार्ट फिल्टर होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में कवर करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।